संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा और मैं इस समय बुलंदशहर में इस समय मौजूद हूं और मेरे बीच में इस समय एक खास मेहमान है जो खास इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है। और हमारे साथ इस समय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जो है वो इनकी शक्तिशाली जो टीम है वो इस समय पूरे अपने संगठन को लेकर मजबूती से चल रही है। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके किसानों के ऊपर जो ओलावृष्टि है, जो ऊपर वाले की जो मार पड़ी हुई है, जैसे बारिश भी हो रही है, इस समय किसानों का नुकसान जो है वो लगातार हो रहा है और फिर भी किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन वो अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए खास मेहमान है इस समय हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। हम बात कर लेते हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से। अब सब बड़े मामले की विचार की बात है इस चीज़ को लेकर कि लगातार किसानों के ऊपर एकदम हर तरह से मार पड़ती है। देखिए, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, समय समय पर जैसे ही फसल पककर तैयार होकर आती है, अचानक ऊपर वाला ऐसी मार मारता है, कभी ओलावृष्टि, कभी तेज़ हवा के साथ बरसात, और पकी हुई फसल पूरी नीचे गिर जाती है, सड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। जिसके मुआवजे के लिए समय समय पर भारतीय किसान महाशक्ति के नेतृत्व में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से भेजा जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी भेजा गया है, जिसमें आज तक सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई होकर रह गई है। आज तक किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं बैंक से, उनके अकाउंट से प्रति वर्ष लगभग 300-325 रुपये महीना साल के हिसाब से कट जाते हैं, जिनको आज तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी कोई पैसा किसी किसान को नहीं दिया गया। उसके बाद आगे की बहुत बात बढ़ती है, जैसे लेकर कि एक तो फसलों पर नुकसान भी होता है। अगर जो भी किसानों के पास थोड़ी बहुत फसल बचाई जाती है, जिस तरीके से अपनी मेहनत करके उसको बचा लेते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं मिल पाता है, उसको लेकर के लगातार ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, अभी 1 महीने से हम देख रहे थे और हमने भी अभी ज्ञापन भी दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था बुलंदशहर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। उसमें मांग रखी थी कि आलू किसान का उस समय बिक रहा था 2.5 रुपये प्रति किलो, और जो वो आलू किसान से 2.5 रुपये किलो में लेकर 2 महीने बाद किसान को मिलता है 25 रुपये किलो। हमने उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आलू पर MSP गारंटी कानून लागू कराकर और MSP के रूप में MSP पर किसान का आलू खरीदा जाए, जिससे कि किसान ने महंगा बीज लेकर लगाया, DAP महंगी, डीजल से सिंचाई भी करते हैं, स्प्रे भी करते हैं, लेबर भी लगती है, लेकिन मुझे लगता है आलू जो खुदाई हो रही है, आलू खुदाई की भी लागत किसान को नहीं मिल पा रही इस समय। इसके साथ साथ अचानक ऊपर वाले ने, जैसे गेहूं और लाहे की फसल तैयार हुई, अब ऊपर वाले ने ऐसी मार किसान को दी है, ओलावृष्टि के साथ जगह जगह ओलावृष्टि हुई है और तेज हवा के साथ जो बरसात हुई है, पूरी फसल नीचे गिर गई और गिरने के बाद पूरी फसल, मुझे लगता है 80% फसल नष्ट हो गई। और उसके बाद फिर 20% जो फसल बची थी किसान के पास, ये 24 मार्च 2023 की रात्रि को अचानक बरसात आती है, बहुत तेज आंधी तूफान के साथ। जो फसल रही सही वो भी गिर गई है। कहने का मतलब यह है किसान इस समय बहुत चिंतित है, किसान आस लगाए बैठा है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, हमारे इन किसानों को आप MSP गारंटी कानून लागू कराकर जो किसानों पर कृषि कार्ड का बकाया कर्जा है, बिजली का बकाया कर्जा है, उसको माफ़ कराकर आप किसानों को 20,000 रुपये प्रति बीघा का एक मुआवजे के रूप में देने का काम करें, जिससे कि किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, आने वाली फसल की तैयारी कर सके, और हरी बीमारी के लिए भी किसान पर पैसा नहीं रहता। किसान कम से कम इतना तो कर ले, तो अड़ोसी पड़ोसियों से ब्याज पर पैसा लेता है, कम से कम उसकी ब्याज तो दे सके, लेकिन आपने नहीं दिया तो कहीं ना कहीं किसान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और आज की डेट में किसान आस लगाए बैठा है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ किसानों को जरूर देंगे। पूरी उम्मीद है हम किसानों को, ना भी देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा अफसोस महसूस होगा।
उसके बाद एक बात और निकल के आती है सामने कि चाहे वो ग्रीन कार्ड का पैसा हो, चाहे किसानों की मुआवजा की मांग हो, कहा यह जाता है कागजों के अनुसार तो ये कहा जाता है कि सबके पास मुआवजा वहां पर बराबर दिया जाता है और पहुंचता है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास वो मुआवजा पहुंचता ही नहीं, लेकिन पहुंचता है तो बिल्कुल ना के बराबर। बहुत से किसान नहीं, 100% मैं बता रहा हूं आपको। सरकार आदेश करती है, लेकिन अधिकारी धरातल पर सर्वे के रूप में खाना पूर्ति कर कर छोड़ देते हैं। उसके बाद किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। इससे अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले धान की फसल तैयार होकर आई, पककर तेज बरसात हुई, हवा चली, धान पूरा गिर गया और पानी इस हिसाब से बरसा, करीब खेत में 2-2, 2.5 फुट पानी खड़ा रहा और वो धान नीचे गिरने के बाद सड़ गए और दोबारा से वो उपज आई। लेकिन किसान को 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन पेपर के माध्यम से ही खाना पूर्ति होती रही। लेकिन आज हम आत्माओं से निवेदन कर रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, भारत सरकार माननीय कृषि मंत्री जी को भी हमने विज्ञापन दिया है 2 दिन पहले। हमने आज फिर ये मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी को आप आदेश ऐसा दे दें, कृषि मंत्री जी कम से कम जिन जिन प्रदेशों में इस तरीके की हालत बनी है कैसे, कम से कम उनका कर्जा माफ कराकर और बकाया बिजली का बिल माफ कराकर 20,000 रुपये प्रति बीघे का मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है आप 5% पैसा अपने खजाने से किसानों के लिए निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि गारंटी से पूरे किसानों की भरपाई हो जाएगी और किसान आपको धन्यवाद करेगा। और निश्चित रूप से मैं बताता हूं 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी मजबूती से बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद गन्ना मूल्य पे अगर बात करते हैं तो गन्ना मूल्य को लेकर बराबर इनके धरने चलते रहे, लेकिन उसके बाद कहते हैं कोई मिल सील कर दी गई है, कोई कंपनी सील कर दी गई है, उसके बाद भी उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसमें क्या इस पे कोई लापरवाही मानी जाती है या कोई जो कंपनी मालिक हैं उनकी एक गुंडागर्दी होती है? देख, कहीं ना कहीं कंपनी जो मालिक हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं इनकी तानाशाही है। ये चाहते हैं ये हमारी तानाशाही चले, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही भी बहुत कम हो गई है। लेकिन रही गन्ना पेमेंट की, गन्ना पेमेंट भी समय से नहीं हो पा रहा है। हमने एक मांग और रखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, किसान की लागत बहुत ज़्यादा है और लागत के अनुसार किसान को गन्ने का भाव नहीं मिल पा रहा। आपसे निवेदन करता है उत्तर प्रदेश का किसान कम से कम गन्ने का रेट ज़्यादा भी नहीं आप कर सकते तो 400 रुपये प्रति कुंटल तो कर दिया जाए, जिससे किसान अपना खुश होकर अगली फसल को अच्छी तरीके से सिंचाई करेगा। आज की डेट में किसान बहुत परेशान है। किसान ये सोचता है कि कहीं कोई रोग भी लग गया खेती में या गन्ने में तो हम उसे कैसे यार इसमें दवा लाएं, इतनी महंगी दवा है, स्प्रे है, लेबर महंगी है, ईख बांधनी पड़ती है, गिरने से फिर उसमें जड़ होती है, गन्ना बेकार हो जाता है, फिर फैक्ट्री वाले उसे रिजेक्ट करते हैं, जिससे कि लेकिन हमें आस नहीं है, क्योंकि हमने लगभग 100 से 200 बार ज्ञापन हर जिले से मुख्यमंत्री जी को भेजा है। और हो सकता है चुनाव आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं हो सकता है गन्ने को लेकर 400 रुपये कुंटल का भाव तय कर दें। उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस बात जिस तरीके से मार हुई तो ऊपर वाले की मार रहती है और एक तो नीचे वाले की मार होती है। उसके बाद लगातार किसान आत्महत्या करता जा रहा है और कई किसानों ने अपना सुसाइड कर लिया है, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने किसी ने आत्मदाह कर लिया। इस तरीके के मामले निकल के आते हैं, उस पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है इसमें गवर्नमेंट। मामला नहीं निकल के आ रहे, मामले हो रहे हैं। हकीकत में किसान मजबूरन जब कर्जा उस पर इतना हो जाता है, कर्जे के बोझ के अभाव में आकर वो जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है ऊपर से, तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाता है। जब कर्जियाँ उसके घर आते हैं कर्ज के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सोचता है मैं कर्जा कहाँ से दूं, और ज़मीन थोड़ी सी है उस पर कृषि कार्ड। पंजाबखोर में हमने एक पंचायत की जहाँ हमारे MSP गारंटी किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे माननीय सरदार BM सिंह जी, जो लगभग सन 82-83 से किसानों की सेवा करते चले आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में पंचायत हुई थी जिसमें देश के 250 संगठन हमारे साथ हैं। उसमें मांग रखी थी MSP पर गारंटी कानून बनाया जाना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब तक आप MSP गारंटी कानून लागू नहीं करोगे तब तक किसान खुशहाल होने वाला नहीं है। हमारा संदेश है दूध पे MSP मिले, सब्जी पे MSP मिले, दवाई पे MSP मिले, प्रत्येक अन्न पे MSP मिले। देखिए, लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, चाहे वो विधायक के रूप में हो चाहे वो सांसद के रूप में हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है
वो गांव-गांव जाएं, किसानों को अवगत कराएं कि हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे विकलांगों के लिए, हमारी विधवाओं के लिए ये योजना दे रही है, इनका आप सभी लाभ उठाएं। लेकिन कोई भी प्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर इन सभी चीज़ों के बारे में अवगत नहीं कराता। उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपनी झोली भरने से फुर्सत नहीं है, अपनी फैक्ट्री कंपनी चलाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन जनता बड़े भरोसे के साथ उनकी ईमानदारी देखकर उनको चुनकर भेजती है सदन में, और सदन में बैठकर, लेकिन जनता के बीच की बात कोई नहीं करता, क्योंकि जनता के बीच की बात करेंगे तो उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा फिर, इसलिए उस सरकार के पक्ष की बात करते हैं। आगे का एक बड़ा मामला सामने निकल के आता है कि लगातार देखा जाता है कि जो भी नेशनल हाईवे हैं और वहां पर किसान अक्सर धरने में बैठे दिखाई देते हैं, वो भी टोलों के ऊपर। उस टोल को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमने आपसे कहा किसान की मजबूरी है। एक बार बताइए, जब किसान कोई भी गाड़ी छोटी से बड़ी खरीदता है तो सरकार का टैक्स जमा करता है, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बावजूद भी ठीक है, आप नहीं शौचालय की व्यवस्था है, नहीं रोड ठीक होने की व्यवस्था है, रोड में इतने गहरे गड्ढे हो रहे हैं, कोई हमारा किसान, हमारा गरीब मजदूर, हमारा भाई बाइक से गुजरता है, अचानक रात में गड्ढा आता है, बारिश के समय में जैसे पानी भर जाता है, गड्ढा नहीं दिखाई देता है, गड्ढे में पहिया गिरा और गाड़ी पलटी, गाड़ी गिरी और वहाँ पता लगता है हादसा बड़ा हो गया। लेकिन हमने लगभग ना तो 500 से 1000 ज्ञापन दे दिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब तक रोड बढ़िया ना हो टोल टैक्स नहीं वसूला जाए। और आज मैंने पेपर के माध्यम से जानकारी हुई, आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि 1 अप्रैल से 10% टोल टैक्स और बढ़ा दिया सरकार ने। लेकिन ऐसा क्यों भाई? एक बात बताओ, तुम रोडों की तरफ नहीं देख रहे, किसानों की तरफ नहीं देख रहे, क्या रोड पर तक उद्योगपति चल रहे हैं? वो तो अपने घरों में रहते हैं भैया, वो रोड पर चलते हैं किसान। मार्केट जाना है, बाजार जाना है, तहसील जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, किसी अपने जरूरी काम से जाना है, रोड पर तो हम ही चलते हैं, टोल भी हम देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो प्रधानमंत्री जी, टोल को बढ़ाए जा रहे हो, इस टोल को घटाया जाए, आधा किया जाए, और उसको भी जब वसूला जाए जब तक रोड आपके 100% ठीक ना हो और पूरी सुविधा उपलब्ध ना हो। जी, मैं आपको बता दूं इस तरीके को लेकर कि आज हमारे साथ इस बुलेटिन में खास मेहमान थे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, और इसी तरीके जो आज इनकी किसानों के प्रति जो इनकी जागरूकता है, जिस तरीके से इन पे आक्रोश है, जिस तरीके अत्याचार किसानों पर हो रहा है, उसको लेकर के इन्होंने जो इनकी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो प्रधानमंत्री का इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि जिस तरीके किसानों को मार पड़ी हुई है उसको लेकर के मुआवजे से लेकर के हर तरीके से लेकर रोड से लेकर उस पर ध्यान दिया जाए, और जो भी उनकी मुआवजे की मांग है इसके लिए हमारे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो है वो इस समय हमारे बीच में थे। देखते रहिए आप मनोज शर्मा के साथ।